Good morning, students. I am Abhijit going to teach you science, the chapter second, components of food. From last day, I am teaching you components of food. There are 5 components of food: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो ये सारी बातों को हम बता चुके हैं। सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है था। फिश एंड वाटर आर आल्सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड। टुडे वी विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड सम कॉमन फूड आइटम्स। पेज नंबर 16 बुक का देखें। न्यूट्रिएंट्स इन सम कॉमन फूड आइटम्स। हम लोग जो भी फूड आइटम यूज करते हैं, खाते हैं, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जनरली किसी भी फूड आइटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है ना। लेकिन हर फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है विशेष हुआ करता है और वो उसी विशेष न्यूट्रिएंट्स के लिए जाना जाता है। जैसे व्हीट, राइस, मेज etc. cereals have maximum carbohydrates। चावल में, गेहूं में, मक्का में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करता है। वहीं शुगर में शुगर कंटेन 100% कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर में फुल्ली कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वहीं पल्सेज है मैक्सिमम प्रोटीन्स। पल्सेज में प्रोटीन के अलावा और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में होते हैं। मेनली प्रोटीन होता है और प्रोटीन के लिए ही पल्सेज को जाना जाता है। उसी प्रकार से फिश, मीट, एग्स आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं ये फिश, मीट, एग एंड fish, meat and eggs are good source of protein. Milk is rich in calcium। मिल्क से सब कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फैट्स भी मिलता है और साथ ही साथ कैल्शियम भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। कैरोट प्रोवाइड्स विटामिन ए। कैरोट में विटामिन ए हुआ करता है। जबकि साइट्रस फ्रूट आर रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी हुआ करता है। स्पाइनक एंड कैबेज प्रोवाइड्स विटामिन एंड मिनरल्स और साथ ही साथ फाइबर भी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड फाइबर्स, दैट इज रफेज। रफेज भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रफेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में विटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, शुगर भी होता है। घी, बटर एंड ऑयल, ये जो भी ऑयली चीज़ें हैं, घी, बटर, ऑयल आर 100% फैट्स। ये फैट्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट के हिसाब से और न्यूट्रिएंट्स के का जो फंक्शन है उस हिसाब से फूड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेज। हम फूड आइटम्स को 3 भाग में, 3 तरह के फूड में डिवाइड करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो यही 3 डिफरेंट ग्रुप्स है। पिछले दिनों भी बता चुके हैं हम। ये एनर्जी गिविंग फूड्स, जो एनर्जी देने वाला फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो बॉडी बनाता है, मतलब प्रोटीन्स। एंड थर्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, जो कि विटामिन एंड मिनरल्स होता है, बीमारी से बचाने का काम करता है। तो ये 3 तरह के फूड होते हैं, है ना। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं उन सब में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते।
कुछ में कुछ तरह के होते हैं, दूसरे में दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा डाइट, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, प्रेजेंट हों, और ये न्यूट्रिएंट्स कोई ज़्यादा हो और कोई कम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे डाइट में जो हर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कोई ज़्यादा होना चाहिए और ना कोई कम होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब राइट अमाउंट, ये राइट अमाउंट जो है, राइट अमाउंट का मतलब है न ज़्यादा और न कम, ईच न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। ऐसा डाइट जिसमें हर न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में हो, वैसे डाइट को ही बैलेंस डाइट कहते हैं।